हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी शिक्षक। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के सामने कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस फ्रेंड साइंस सबसे जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक एकदम एग्जैक्ट जानकारी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के बारे में आपको यहीं देखने को मिलेगी। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की भी आपको यहीं देखने को मिलेगी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सब कुछ यहीं। तो आज हम बात करते हैं बिल्कुल जीरो से आपके सामने कि आप फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब बिल्कुल जीरो से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट जानकारी आपको मैं आज बताने वाला हूं। और एक इंफॉर्मेशन आपको सिलेबस से पहले कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का राजस्थान के अंदर, ये मान के चलो कि एक मात्र ऐसा संस्थान जो ऑथेंटिक तरीके से काम करेगा आरपीएससी के ऊपर। हमारा 1 मार्च को बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। 11th 12th पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसके बाद ग्रेजुएशन वाला, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है, मतलब एक एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ। और जल्दी ही इस चैनल के ऊपर आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेम ऐसे सेकंड ग्रेड साइंस का आपको मिलने वाला है। ये टीम आपके साथ काम करने वाली है। ऑफलाइन हमारे ये जो है ये त्रिवेणी पुलिया के नीचे गोपालपुरा बाईपास, तो आप आ सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। आप जिस बच्चे को मतलब जीएस प्रिंट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना 9352467071। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए 9352467071। और ये हमारी टीम के नंबर है 8852014189। इस पे संपर्क नहीं हो तो इस पे कर लेना। अब हम आते हैं आपके सामने एग्जैक्ट जानकारी बताने फर्स्ट ग्रेड सिलेबस को लेकर, एकदम एग्जैक्ट। तो यहां पर बात करते हैं जो सिलेबस 2022 में जो नया सिलेबस जारी किया गया था उसी की मैं बात करूंगा। आपका जो पेपर होता है उसका जो मार्क्स की संख्या रहती है 300 मार्क्स आता है। सेकंड पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर की अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां पर उसमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहता है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 11th एंड 12th के बनते हैं। एक मैं वीडियो और बना दूंगा जिसमें स्पेशली मैं आपको बता दूंगा कि 2022 के अंदर 11th 12th के कितने आए, ग्रेजुएशन के कितने क्वेश्चंस गए और पोस्ट ग्रेजुएशन के कितने क्वेश्चंस पूछे गए। देखो, सबसे पहले किसी स्टूडेंट्स को अगर बायोलॉजी पढ़नी हो तो वैसे सबसे बेसिक चैप्टर होता है सेल बायोलॉजी, लेकिन यहाँ सिलेबस को उसके तरीके से नहीं दिया, ये अपने हिसाब से दिया है। तो यहाँ दे रखा है टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी में आपका सब कुछ आ गया, जैसे डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन का जो परिभाषा है, उद्देश्य वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हेरेकरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप मान के चलो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी कवर कर दिया और सेकंड चैप्टर जिसमें लिविंग बर्ड आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन से चैप्टर को कहाँ से उठाया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी मिले। फिर उसके बाद आता है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया सीट, बॉटनिकल गार्डन। ये भी आपका 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम। तो ये टैक्सोनॉमी में अभी आपके सामने 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सारी बेसिक डेफिनेशंस है। देखो, मैं कोई जल्दबाजी में सिलेबस नहीं बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं, एकदम पोस्टमार्टम करने वाला हूं सिलेबस का, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद आता है दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहां पर आपको एनिमल टिश्यूज दे दिया, डायरेक्ट 7 चैप्टर पे ले गया, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अभी एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर हटे हैं, लेकिन हमें तो अभी एक बार कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोकेशन, ये सारी टिश्यूज हो गई। इधर दूसरा आपका 6 चैप्टर आ जाता है प्लांट एनाटोमी वाला, तो प्लांट टिश्यू पूरा का पूरा दे दिया। उसके अलावा एनाटोमी ऑफ रूट स्टेम, ये सारी चीज आ गई। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर टाइप, इन्फ्लोरेसेंस, मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी दे दी। देखते जाना स्टूडेंट्स, मतलब अभी हमारे सामने अभी 3rd चैप्टर का जिक्र नहीं किया प्लांट किंगडम का, लेकिन आ जाएगा देखना।
प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, जिसमें आपके सारे चैप्टर वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट मूवमेंट्स, नाइट्रोजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी आपका 11th का चल रहा है, लेकिन इन्होंने एक जो जिक्र है पीछे अभी तक कहीं जिक्र नहीं किया प्लांट किंगडम वाले चैप्टर का, लेकिन वो ग्रेजुएशन में उठा के लेके आ जाएंगे, देखना तुम। ये क्या आरपीएससी का सिलेबस बनाने का तरीका है। चलते हैं आगे। तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गई। अब आता है 12th के अंदर एक चैप्टर है जेनेटिक्स, और उसके साथ साथ इवोल्यूशन दे दिया भाई। मेंडलियन के इनहेरिटेंस वाले नियम दे दिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये सारी चीजें आ गई। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और इवोल्यूशन, मतलब बोले तो एक 5th चैप्टर है, और उसके अलावा डियर स्टूडेंट 7th चैप्टर है इवोल्यूशन वाला, वो दोनों उठा के दे दिए। अब आ गया कि माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या उपयोग हो सकता है, मतलब इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस वाला चैप्टर दे दिया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको दे दिया। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाले, देखो चैप्टर के नाम तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान रहता है, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, हमारा जो बैच आने वाला है ना फर्स्ट ग्रेड का, मैं ये बैच ज्यादा नहीं 25 फरवरी से आपको अप्लीकेशन में मिल जाएगा। अप्लीकेशन में डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की सेपरेट मिलेंगी और हिंदी मीडियम की सेपरेट मिलेंगी। और इस बैच की आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, 1 मार्च से आपको ऑफलाइन डेमो क्लास लेने भी आ सकते हो। आप आओ, देखो, आपको लगे कि सर हमें पढ़ाकर सिलेक्शन करवा सकते हैं तो आप एडमिशन लेना, नहीं तो कोई प्रेशर वाला काम नहीं है, डेमो क्लासेस लेना। आपको लगता है कि सर का लेवल है पढ़ाने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएससी एमएससी नेट जेआरएफ क्लियर्ड हूं मैं लाइफ साइंस से, तो मुझे तो पता है भाई क्या लेवल आता है। जो हमारे साथ टीम काम करेगी वो भी सारे के सारे ऑथेंटिक टीचर्स होंगे, जो आपको बहुत बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं राजस्थान के अंदर। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमेंथिज, इंसेक्ट एंड मोलस्का, ये पूरों की इकोनॉमिक, ये जो सेम सेकंड ग्रेड में भी ऐसे कैसे दे रखा है। अब बस सेकंड ग्रेड की बायोलॉजी में और फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस किस चीज को लेकर नजर आता है, सेकंड ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट नहीं होता आपके में, वो पीजी वाला एमएससी का पार्ट आ जाता है। बस आप क्या करते हो कि उस चीज को मतलब थिंकिंग जो है इस लेवल पे ले जाते हो कि नहीं होगा, हो जाएगा अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। अब प्लांट यूटिलाइजेशन, अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, एक एक का नाम दे रखा है, तो हम एक एक प्लांट्स की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो जिसमें आपकी इकोलॉजी आ गई 12th क्लास की पूरी इकोलॉजी, लास्ट के 4th चैप्टर जो है वो अच्छे से आपको कवर करने। अब देखो मैंने कहा था ना कि देखो अभी इसने क्या किया, काटा पीटी कर दी, मतलब जो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पर नहीं दिया। देखो मैं क्या कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। जैसे 11th क्लास में इन्होंने क्या कट कर दिया, सेल बायोलॉजी हटा दी पूरी की पूरी, एनिमल किंगडम हटा दिया, लेकिन उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दे दी यहाँ पर, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस आप तरीके से पढ़ोगे तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी देखो यहाँ दे दिया ग्रेजुएशन में, अब मतलब यहां दे दिया तो मतलब पूरा 11th वाला पढ़ाना पड़ेगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, ये कंप्लीट दे दिया। पूरी की पूरी सेल ऑर्गेनाइज, मतलब जितनी भी कोशिकांग है उनके बारे में दे दिया, क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया, पूरी चीजें आगे नहीं यहाँ पर। अब देखो जो बायोमोलिक्यूल्स वहां हटाया था वो यहाँ दे दिया, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, इन सब की स्ट्रक्चर्स आपको दे दी। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, सब कुछ दे दिया ना यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ये आरपीएससी वाले क्या है, आपका माथा घुमाते हैं, ये जो दिमाग होता है ना इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप घूमना मत भाई, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आपको बताऊंगा पॉजिटिव तरीके से। अब आता है टैक्सोनॉमी। अब फिर टैक्सोनॉमी में अब जो एनिमल किंगडम हटाया था, जो मतलब 11th वाला वहां इंक्लूड नहीं किया था सीनियर सेकेंडरी लेवल में, लेकिन यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर दे दिया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, मेटामेरिज्म इन एनिमल, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा, कोडेट अप टू द ऑर्डर लेवल विद एग्जाम्पल। तो मतलब कंप्लीट हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना बेसिक के आप डायरेक्ट कैसे एनिमल किंगडम पढ़ सकते हो, तो बेस से उठाकर अच्छे से अच्छे लेवल पर एग्जाम्पल आपको पढ़ने। साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स वाला दे दिया। अब आ गया देखो, अब प्लांट क्लासिफिकेशन दे दिया तो वो 3rd चैप्टर आ गया।
तो मतलब 11th को ग्रेजुएशन में इंक्लूड करके थोड़ा डिटेल से वाइड पढ़ना पड़ेगा आपको, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो फिर टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ हूं। इतने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा के भेजूंगा कि आप कहोगे सर क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अब आता है स्ट्रक्चर एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे इनकी सबकी लाइफ साइकिल दे दी, अमीबा, ओब्लिया, टेनिया, एस्केरिस, पेरिटेमा, पेरिप्लांटा, राना, रैबिट, राना, टिगर, नवर, मैडम सबकी दे दी। ठीक है, स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। अब प्लांट्स वाले में आ जाओ, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सब की क्या दे दी, जीवन चक्कर दे दिया, सबका लाइफ साइकिल दे दिया। तो मतलब सबका लाइफ साइकिल दे दिया तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने एमएससी क्यों ही है ना, तो यार इतना घबरा रहे क्यों, आराम से हो जाएगा सिलेबस। अब आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मोस्ट फेवरेट इंटरेस्टिंग चैप्टर और अच्छा चैप्टर है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब एक चीज देखो, गैमेटोजेनेसिस अगर मैं कैसे पढ़ा दूंगा डायरेक्ट, अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता, गैमेटोजेनेसिस में किस तरीके से स्पर्म का निर्माण होता है, किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टोलाइज सब कुछ दे दिया। मतलब बोले तो 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर उठाया था ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो पूरा का पूरा यहां पर इंक्लूड कर दिया। अब आप देखना, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाऊंगा ना आपको यूट्यूब पे, तो आप देखना एक एक पेपर को कि सर क्वेश्चंस कैसे बनता है। मुझे पता है कि उसमें समय लगेगा, मेरी बहुत मेहनत लगने वाली, लेकिन पेपर का सॉल्यूशन को एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। एकदम एकमात्र ऐसा चैनल रहेगा जहां पर आपको सब कुछ करवाया जाएगा फर्स्ट ग्रेड को लेकर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ गया। अब आ गए रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। अब 12th का सेकंड चैप्टर हटाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉरेन प्लांट्स, वो सारा का सारा यहाँ इंक्लूड कर दिया। अब आती है इथोलॉजी। अब ये इथोलॉजी 11th 12th में तो है नहीं, ये एमएससी में आती है इथोलॉजी, तो इसको ग्रेजुएशन पार्ट में इंक्लूड कर रखा है। एनिमल्स का बिहेवियर, फीडिंग, लर्निंग, जो मोटिवेटेड सोशल, सी, तो ये हम जो एमएससी वाले पार्ट में कवर करेंगे। अब आता है बायोस्टेटिक्स, ये भी किस में आती है, एमएससी में, लेकिन क्या मूर्ख आदमी है, उन्होंने लास्ट का जो ईयर था, मतलब जो बीएससी का थर्ड ईयर का जो सिलेबस था वो यहाँ इंक्लूड कर दिए। लेकिन अगर इसको, इन दोनों चैप्टरों को, इथोलॉजी को और बायोस्टेटिक्स को एमएससी वाले में इंक्लूड करते तो थोड़ा मजा ही अलग होता। अब इन्होंने क्या किया, जो एमएससी में इकोलॉजी आती है उसके कुछ पॉइंट दे दिया, जैसे एनर्जी फ्लो, ये आप सेम कहाँ पढ़ लेते हो, 12th में पढ़ लेते हो। फूड चैन आप 12th में पढ़ लेते हो, फूड वेब आपकी 12th में आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर आपके एडेपिक, बायोटिक और क्लाइमेटिक, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, ये सब आपका 12th में आ जाता है, तो आप घबराओ मत। अब यही चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा 12th में आता है। तो अब जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो जेनेटिक्स पढ़ने के बाद ही तो आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, तो जिस बच्चे ने अगर नीट की तैयारी अच्छे से की हुई है ना, जिसका नीट का तैयारी की हुई है, तो आराम से हो सकता है 2-4 चैप्टर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपके फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा सेकंड ग्रेड का सिलेबस टिपिकल है कंपैरिजन टू फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, ये पूरा पढ़ाएंगे अब आपको। टेक्निक्स इन बायोलॉजी, अब ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्लोरोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री और इलाइजा टेस्ट, ये थोड़ा सा एमएससी का पास आता है, तो इतना घबराने की तो जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। सिलेबस आराम से हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखो, आप धीरे 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 सिलेबस को कवर करना शुरू करो, एक दिन सिलेबस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और जिस दिन एक बार आपने अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए, तो आपका नंबर श्योर है इस वाली वैकेंसी में, 2024 वाली में। फिर आपके माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये पूरा का पूरा आएगा। फिर आता है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये थोड़ा सा अलग है, ये भी अलग है, ये एमएससी का पार्ट आ जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो 12th में थी, हॉटस्पॉट्स, प्लांट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की थोड़ी सी दी है इसके अंदर, तो उसको अच्छे से पढ़ाएंगे हम लोग। अब देखो, बीएससी हो गई, 11th 12th हो गया, ग्रेजुएशन का पार्ट अच्छे से हो गया। अब जो टेंशन आती है कि सर जी हम तो है ना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं,
हमें तो 11th नहीं आती, 12th नहीं आती। अरे भाई क्यों नहीं आएगी, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी नीट नर्सिंग की प्रिपरेशन भी चल रही है, हम अच्छे से स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस की मैंने 75 हार्ड सीरीज डाल रखी है बड़े वाले चैनल पे, आपके भी डलवा दूंगा, आप पढ़ लेना, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। जब आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है ना, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले आप अपना डियर स्टूडेंट्स अपना बेस बनाओ, इस सिलेबस का बेस इतना अच्छा कर लो, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता है, जब भी आप पढ़ने बैठो सिलेबस में देखो ये पॉइंट कवर हो गया कि ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब ये आता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 10 से 15 क्वेश्चन हद मार के मान के चलो, आपके 20 क्वेश्चन मैक्सिमम ये कर सकते हो। एजुकेशन साइकोलॉजी, इनके लिए मैं अलग से टीचर लगा दूंगा आपको। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं कि टीचिंग कैसे करवानी चाहिए, सारी चीजें आपको जो पेडागोजी वाले सर करवा देंगे। और यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, तो थोड़ा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सिस्टम अप्रोच, ये बेसिक कंप्यूटर है, तो ये बेसिक कंप्यूटर की वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपके सामने स्कूल लेक्चरर का सिलेबस था जो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 300 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर 3 आवर्स, तो बोले तो 3 घंटे आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन सोल्व करने को, 150 क्वेश्चंस। 150 में आप ये मान के चलो कि 100 प्लस क्वेश्चंस तो आपके 11 12 के। तो मेरा कुल मिला के यही है, फर्स्ट लेक्चरर वो ही बन पाएगा, फर्स्ट ग्रेड का टीचर वो ही बन पाएगा जिसका अच्छे से 11 12 है। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आंसर्स आपकी, मतलब एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ, मतलब बोले तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और ये चीजें आपको होनी चाहिए। पेपर यहाँ से आएगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब पेपर बहुत अच्छा बनता है फर्स्ट ग्रेड का। और आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो आराम से आपका नंबर आ जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, आपको लास्ट तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। एक एक सिलेबस का पॉइंट मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। बाई लैंग्वेज क्लास चलेगी, अगर इंग्लिश मीडियम की हो तो इंग्लिश मीडियम की, हिंदी हो तो हिंदी, दोनों तरीके से हम कवर करेंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे और उंगलियों पे सारे चैप्टर याद करवा के भेजेंगे। जब पेपर में जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू टू ऑल लवली स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर आपको दे दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर आपके सामने चल रहे हैं, इस पर संपर्क कर सकते हो। जय हिंद अगेन।